इस फेज का ये लास्ट वीडियो है और इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो नहीं समझ पाते हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैप, फिल्टर, रेड्यूस ये 3 फंक्शन समझने में हालत खराब हो जाता है, और वो चाहे जावा स्क्रिप्ट हो या चाहे पाइथन हो, राइट। इनको बोलते हैं हम हाई ऑर्डर फंक्शन, राइट। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इस फेज का हमारा लास्ट वीडियो है मित्र। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है पाइथन A to Z डेटा साइंस। एक कोर्स है बिगिनर टू डेटा साइंस। अभी हम इसमें पाइथन वाले पार्ट पे हैं। आज फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये फेज 1 का लास्ट वीडियो है, राइट। और कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा फेज 2, ये वाला पार्ट। और फेज 2 सीखने के बाद तुम खुद को एक मॉडरेट डेवलपर बोल सकते हो पाइथन का, क्योंकि फेज 2 खत्म होते होते एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल आईओ, मॉड्यूल और पैकेजेस कैसे काम करते हैं, पिप और वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इटरेटर्स और जनरेटर्स, जो थोड़े एडवांस कंसेप्ट हैं। एडवांस कंसेप्ट ऑलरेडी आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं हाई ऑर्डर फंक्शन से, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, डेटा साइंस के लिए। मोस्ट ऑफ द लोग ये सब स्किप करते हैं। लोग समझते हैं पाइथन सीखने का मतलब होता है लूप सीख लो, इफ एल्स सीख लो, फंक्शन सीख लो, हो गया। बहुत कुछ होता है, राइट। तो चलो वीडियो में चलते हैं। पहले मैंने एक बहुत सुंदर सा तुम लोग के लिए पीडीएफ बना रखा है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैम्डा फंक्शन। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन कुछ नहीं होता है, हम इस पे आएंगे अभी। पहले लैम्डा बता दूं, वहीं से स्टार्ट करना है। तो मान लो तुमने लिखा लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करेंगे, लैम्डा, LAMBDA, राइट। फिर एक वेरिएबल ले लो जिसको हम पैरामीटर वाला वेरिएबल बोलते हैं। तो लेट्स से मैंने n ले लिया, और ये फंक्शन मान लो n का स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो क्या लिखेंगे? रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिखने जो रिटर्न करना है बस डायरेक्टली उसी को लिख दो, n इंटू n हो गया। तुम बोलोगे हैं ये कौन सा फंक्शन है सर, इसको कॉल कैसे करेंगे? तो पाइथन में तुम फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लेट्स से इसका नाम मैं SQR दे दे रहा हूं, डन। इस फंक्शन का नाम हो गया SQR। तो जब इसको कॉल करना है, सिंपल कॉल कैसे करोगे? एक चीज याद रखना, लैम्डा फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। एक कॉलन के बाद जो भी तुमने लिखा है ना, कॉलन के बाद उसको रिटर्न करेगा। और ये जो कॉलन के पहले वेरिएबल है, ये समझो पैरामीटर वाला वेरिएबल है, राइट। और ये फंक्शन हमेशा एक लाइन में होता है, फाइन। और इस फंक्शन को कॉल करना है तो किस नाम से कॉल करोगे? जिस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो सिंपल यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट, फंक्शन का नाम क्या है? SQR, और यहां पे मैंने दे दिया 6। चलो रन करके देखते हैं। रन करते हैं, आउटपुट क्या आया? 36। दिखा क्या? अच्छा, इसी फंक्शन को अगर नॉर्मल तरीके से तुमको बनाना होता तो तुम कैसे बनाते? कुछ ऐसे बनाते, डेफ SQR, और पैरामीटर में एक वेरिएबल देते n, फिर लगाते कॉलन, और क्या रिटर्न करते? रिटर्न n इनटू n। सेम चीज को ऐसे हम ए लैम्डा फंक्शन के थ्रू एक लाइन में कर सकते हैं। दिखा? सो आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। अच्छा, तो अब तुम बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, एक और लैम्डा फंक्शन बनाइए। एक फंक्शन बनाइए जो 2 नंबर को ऐड करके रिटर्न करेगा। तो नॉर्मल फंक्शन तो सिंपल है, कैसे बनाओगे? डेफ ऐड, और यहां पे तुमने 2 वेरिएबल दे दिया A, B, और ये क्या करेगा? दोनों को ऐड करेगा, और क्या रिटर्न कर देगा? रिटर्न A प्लस B। लेकिन हमें इसके लिए लैम्डा फंक्शन बनाना है, वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे नीचे लैम्डा, कितना पैरामीटर चाहिए? 2। तो लैम्डा के बाद 2 वेरिएबल A, B, कॉलन, क्या करना है? क्या रिटर्न करना है? ए और बी को ऐड करके। तो कॉलन के बाद जो भी रिटर्न करना है लिख दो, A प्लस B, हो गया। अच्छा, इस फंक्शन का नाम क्या होगा? जो भी नाम देना है उस वेरिएबल में स्टोर कर लो। मैं देता हूं ऐड, डन, बस हो गया। अब इसको कॉल करना है, तो रिटर्न कर रहा है तो प्रिंट में कॉल करेंगे, प्रिंट ऐड, और ऐड के अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं 3, 4। तो क्या होगा? 3 और 4 जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा? A और B में। और फिर फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा? A प्लस B, यानी कितना? 7। और फाइनली इसकी जगह क्या आ जाएगा? 7, जो कि 7 हमारा प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं, हो गया। अच्छा, ओके। एक और एग्जांपल। सो हमारा एक लिस्ट है, इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। अब खुद से पूछो तुम्हें कितना पाइथन आता है, राइट। सो यहाँ पे एक टपल है, फर्स्ट टपल, द सेकंड, 4 टपल है, राइट। तो अगर ये सिर्फ यहाँ पे कुछ नंबर्स होते तो बहुत ज़्यादा आसान होता, राइट। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता कि 34, 8, 7, 12, 4। अब इसको सॉर्ट करना बहुत आसान था। हम सिंपल क्या लिख सकते थे? कैसे सॉर्ट करते हैं? लिस्ट का नाम
डॉट मेथड कौन सा यूज करेंगे, सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा, कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, जहां पर लिस्ट है उसको सॉर्ट कर देगा उसी जगह पे। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है तो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे। प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है। मैं इसको रन करता हूँ और ये देखो तुम्हारा आउटपुट आ गया, ये सॉर्ट हो गया 4 7 8 12 34। अगर इसको तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो यहाँ पे दे दो रिवर्स इक्वल्स, और तुम यहाँ पे दे दो ट्रू। तो अब ये कैसे सॉर्ट हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ये 34 12 8। लेकिन मजा अब आएगा, अब मैंने कुछ ऐसा कर दिया, अब इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे टप्पल हैं, ये भी एक टप्पल है, ये भी एक टप्पल है। अब कैसे सॉर्ट होगा, चलो पहले देखते हैं। अभी मैं डिसेंडिंग में नहीं करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, आउटपुट देखते हैं। ध्यान से इसको देख लिया तुमने, अमित है, फिर नेहा वाला टप्पल है, फिर रवि और फिर लक्ष्मी। देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं। ओके, अमित 85 अपनी जगह पे है, पहले से ही पहले नंबर पे था। लक्ष्मी माँ उठ के दूसरे नंबर पे आ गई। मतलब सॉरी, अगर किसी का नाम लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जो गॉडेस इन हिंदुइज्म। सो जब यूजुअली हमारे बचपन से आदत है हम बोलते हैं तो लक्ष्मी माँ, सो ऐसा निकल गया, ठीक है फाइन। सो ये उठ के कहाँ पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया यहाँ पे, राइट। एंड फिर नेहा और फिर रवि। तो जहां तुम्हें आउटपुट देख के लग रहा होगा कि ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया है, मतलब हमारे सॉर्ट मेथड ने क्या बोला कि अच्छा भैया ठीक है इतने सारे टप्पल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम हर टप्पल के पहले एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे अल्फाबेटिकली, जिसको लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करना बोलते हैं, मतलब डिक्शनरी में जैसे होता है, राइट, किस अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा। समझ में आ गया। लेकिन अब मजे की बात यहां पे है ना दोस्त, कि मुझे जो सेकंड एलिमेंट है हर टप्पल का उसके हिसाब से सॉर्ट करना है, इस नंबर के हिसाब से। यानी मैं चाहता हूं कि दिस वन लक्ष्मी देन 25 ये पहले नंबर पे आ जाए, क्योंकि यहाँ 25 सबसे छोटा है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, दिस वन रवि 78। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, अमित 85। ये कैसे होगा, आसान है। उसके लिए सॉर्ट में हम पास करेंगे, अब यहाँ पे असल खेला होता है लैम्डा फंक्शन का, तो हम पास करेंगे की असाइन विथ अ की में एक लैम्डा फंक्शन पास करेंगे। लैम्डा फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो हम लिखेंगे लैम्डा, एक पैरामीटर के वेरिएबल दे देते हैं एस कॉलन। अब ये लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एस में जो भी एलिमेंट आएगा उसके फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉर्ट मेथड है ना, इस लैम्डा फंक्शन को टोटल उतनी बार कॉल करेगा जितने हमारे लिस्ट में एलिमेंट हैं। तो अब मैं तुमसे बोलूं तो भाई लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो लिस्ट में टोटल मैं यहां पे लिख देता हूं 3 एलिमेंट हैं, फर्स्ट सेकंड 4 एलिमेंट है, एक्चुअली 4। यानी कि ये सॉर्ट मेथड इस लैम्डा को 4 बार। अच्छा, इस सब करने से पहले मैं तुम लोग को आउटपुट दिखा लेता हूं पहले कि अभी क्या होगा। अभी इससे क्या होगा ना कि ये वाला जो लिस्ट है सॉर्ट होगा लिस्ट के सेकंड नंबर की बेसिस पे, राइट, मतलब हर टपल के सेकंड नंबर की बेसिस पे। आउटपुट दिखा देते हैं रन करके। ये मैंने रन किया, आउटपुट देखो, पहले नंबर पे लक्ष्मी 25 आया, क्योंकि 25 सबसे छोटा नंबर है ये जितने भी टपल्स हैं। फिर क्या आया, नेहा 78। फिर क्या आया, अमित 85। फिर क्या आया, नेहा 92। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अब हर टपल के सेकंड नंबर की बेसिस पे सॉर्ट हुआ है। फाइन, तो ये हुआ कैसे, सॉर्ट ने इंटरनली कैसे काम किया उसको समझते हैं। तो बेसिकली यहां पे होगा ये कि तुम्हारे ये टोटल 4 टपल हैं, राइट। तो ये जो सॉर्ट है इस लैम्डा फंक्शन को टोटल 4 बार कॉल करेगा। जब फर्स्ट टाइम लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा तो एस में क्या पास कर देगा, पहला वाला टपल अमित 85, यानी हमारे लिस्ट का पहला एलिमेंट। और ये लैम्डा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, S1। क्या रिटर्न करेगा, S1। अब तुम बताओ एस में अगर एक टप्पल है, कौन सा टप्पल है, अमित और 85, तो उस टप्पल का 1 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 85 है ना। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 85, राइट। और लिस्ट इसको इंटरनली, जो सॉर्ट मेथड है इंटरनली कुछ ऐसे स्टोर करेगा, 85 कॉलन, मतलब 85 किसको पॉइंट कर रहा है, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को, राइट। फिर अगले एलिमेंट के लिए लैम्डा फिर कॉल होगा, तो इस बार एस में क्या जाएगा, दूसरा वाला वैल्यू कौन सा है, नेहा 92। और लैम्डा रिटर्न क्या करेगा, S1, मतलब इस वाले टपल का दूसरा वैल्यू 92। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 और इसको पॉइंट कर देगा। उसी तरीके से थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 78। और फिर फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, क्या था, 25। फाइन।
अब सिंपल यहां पे मैं इस सबको यहां पे कमेंट कर दे रहा हूं। सो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे इन नंबर्स की बेसिस पे 85, 92, 78 हमारा सॉर्ट मेथड इस नंबर्स को 95, 92, 78, 25 को सॉर्ट कर देगा सेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले नंबर पे क्या आना चाहिए 25, तो ये पूरा का पूरा 25 जिस टपल को पॉइंट कर रहा है वो टपल कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा पहले नंबर पे। फिर अगला इस 25 से बड़ा कौन सा है 78, तो 78 जिस टपल को पॉइंट कर रहा है वो कहां पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे। फिर 85 किसको, 85 है तीसरा, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, अमित 85, तो ये कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, नेहा 92। डन। और फाइनली यही लिस्ट तुम्हारा, मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, ये जो लिस्ट होगा इस वैल्यू से जो तुम्हारा वो स्टूडेंट नाम का लिस्ट था वो अपडेट हो जाएगा। तो इंटरनली ऐसे काम करेगा। आई होप समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट, अगर तुम्हें लिस्ट में मल्टीपल टपल्स हैं और टपल्स की दूसरी वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना है लिस्ट को, तो क्या करोगे, की में लैम्डा फंक्शन पास कर दोगे और लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, एक एक टपल को एक्सेप्ट करेगा और जिस वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना है उस वैल्यू को रिटर्न करता चला जाएगा। इंटरनली कैसे काम करेगा तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, मान लो हर टपल में अगर 3 एलिमेंट होता और तुम थर्ड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करना होता, तो यहां पे 1 की जगह क्या पास करते, 2, क्योंकि थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो ये है लैम्डा फंक्शन का यूज, राइट। चलो चलते हैं अपने, हम कहाँ चलते हैं, अपने पीडीएफ में यहां पे आते हैं। तो ये लैम्डा फंक्शन का यूज तुमने देख लिया। अब आते हैं मैप। मैप एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन पहले क्या होता है ना दोस्त, इसको समझ लो, राइट। तो मैं सो एक ऐसा फंक्शन, जैसे मान लो एक फंक्शन है ऐड, राइट। अब ऐड में 2 पैरामीटर है ए और बी, राइट। और ये ऐड क्या करता है, रिटर्न करेगा, रिटर्न ए प्लस बी, राइट। मैं रिटर्न की स्पेलिंग आई नो गलत लिख दिया हूं। तो ये ऐड क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है। तो क्यों, क्योंकि ऐड को जब हम कॉल करेंगे तो नॉर्मल 2 वैल्यू पास करेंगे 4,5। समझ में आ गया क्या। तो ऐड क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है। बट जो मैप है, या इस चीज को ध्यान रखना, जब हमने ऐड को कॉल किया है तो ऐड को मैंने क्या पास किया है, 2 नॉर्मल वैल्यू पास किया है, मतलब इंटीजर टाइप का 2 नॉर्मल वैल्यू, राइट। लेकिन मैप एक ऐसा फंक्शन है, मैप एक ऐसा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर, मैप फंक्शन के अंदर पैरामीटर में हम एक दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं और साथ में एक कलेक्शन भी पास कर सकते हैं। अब तुम बोल सकते हो कलेक्शन क्या होता है, तो लिस्ट एक कलेक्शन होता है, टपल एक कलेक्शन होता है, इन सबको कलेक्शन बोलते हैं। तो मैप फंक्शन में हम क्या पास कर सकते हैं, इसके पैरामीटर में हम एक दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं और इसीलिए मैप को क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन। एक फंक्शन जिसके अंदर तुम दूसरा फंक्शन पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर, उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। अब एग्जांपल यहीं पे देखते हैं। जैसे मान लो एक लिस्ट है जिसका नाम ले लेते हैं हम नम्स, NUMS, और इसमें कुछ नंबर्स है 3, 4, 2, 5, 6, 7, राइट। अब मान लो इस सारे नंबर के स्क्वायर का एक नया लिस्ट हमें बनाना है, तो उसको हम मैप से कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। मैं यहां पे सिंपल क्या लिखूंगा, मैप, और मैंने तुम्हें क्या बोला कि मैप में क्या पास कर सकते हैं, फंक्शन, ध्यान से सुनना, और दूसरा क्या पास कर सकते हैं, एक कलेक्शन। मैप कैसे काम करेगा इसको समझना। 3 स्टेप में मैप काम करता है, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। पहला, कॉल फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कलेक्शन, राइट। मतलब ये जो कलेक्शन, मान लो यहां पे हमने एक लिस्ट पास किया, ठीक है, मान लो यही लिस्ट पास कर दिया, तो इस लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं वो इस वाले फंक्शन को उतनी बार कॉल करेगा, राइट। ये पहला स्टेप याद रखना, अभी बस याद रखना, आगे समझ में आएगा, राइट। अब यहां पे जो फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन हर बार कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। मैप क्या करेगा, ए फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, जितनी बार रिटर्न करेगा, मैप उसको एक अपने इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैप ऑब्जेक्ट। मैप ऑब्जेक्ट आया क्या समझ में, नहीं समझ में आया, देखो अब एग्जाम्पल से बताता हूं।
तो यहां पे मैंने लिखा मैप। मैप के अंदर पहला क्या चाहिए मुझे, एक फंक्शन चाहिए, तो मैं एक लैम्डा फंक्शन यहां बना देता हूं। लैम्डा फंक्शन कैसे बनाते हैं, लैम्डा, अब आई नो तुम बोल रहे होगे सर पैरामीटर में फंक्शन बना रहे हैं, हाँ बना सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं लैम्डा, और लैम्डा के बाद एक पैरामीटर के लिए वेरिएबल देते हैं एन कॉलन, और मान लो ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, एन में जो भी वैल्यू आएगी ना उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एन, 2 बार एस्ट्रिक का मतलब पावर होता है, और 2, ये समझ में आ गया। तो लैम्डा फंक्शन में एन में जो भी वैल्यू आएगा उसका पावर 2 रिटर्न कर देगा, राइट। अच्छा, अब इसके एक कलेक्शन देना है हमें, तो एक कलेक्शन हम देते हैं नम्स। भाई ये नम्स है ना ऊपर जो हमने लिस्ट बनाया है। अब यहां पे होगा क्या, ये जो मैप फंक्शन है नम्स की हर वैल्यू के लिए बारी बारी इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा, और हर बारी लैम्डा फंक्शन जो रिटर्न करेगा मैप उसको अपने इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करता चला जाएगा। ऐसे समझो मैप एक बॉक्स रखा है जो किसी को दिखता नहीं है, और ये लैम्डा फंक्शन जितनी बार एग्जीक्यूट होगा और जो भी रिटर्न करेगा उस बॉक्स में, जिसको मैप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसमें स्टोर करता चला जाएगा। चलो लाइन से देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम होगा क्या, मैप क्या करेगा, नम्स को देखेगा, बोलेगा अच्छा पहली वैल्यू कौन सी है, 3 है, ओके, तो इस लैम्डा फंक्शन को कॉल कर लेगा। लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा तो एन में क्या पास होगा, 3, और लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 3 टू द पावर 2, यानी कितना, 9। तो ये क्या करेगा, अपने बॉक्स में जो मैप ऑब्जेक्ट है उस बॉक्स में पहला वैल्यू क्या स्टोर कर लेगा, 9। अभी वो किसी का दिखेगा नहीं, राइट, फाइन। फिर लैम्डा फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा, किसके लिए, नम्स की दूसरी वैल्यू के लिए। नम्स में दूसरी वैल्यू कौन सी है, 4। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 4 टू द पावर 2 यानी 16। तो उसी बॉक्स में दूसरा वैल्यू स्टोर कर लेगा, 16। फिर अगला वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से लैम्डा फंक्शन कॉल होगा नम्स की तीसरी वैल्यू के लिए, 2 के लिए, तो क्या रिटर्न कर देगा, 4। फिर उसी तरह 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए। अच्छा, अब ये जो मैप इंटरनली ये बॉक्स में जो वैल्यू स्टोर किया जा रहा है, 4 के बाद क्या आएगा, 25, फिर 6 का कितना आएगा, 36, और फिर कितना आएगा, 7 का पावर 2 कितना होता है, शायद 49 होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, जो भी फाइनल वैल्यू मैप अपने बॉक्स में स्टोर करके रखेगा उसको लिस्ट में मान लो कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट याद है ना, लिस्ट हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और लिस्ट में अगर तुम एक मैप ऑब्जेक्ट पास करोगे तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा मैप, जब याद है ना मैंने कैसे बताया था फंक्शन कैसे कॉल होता है, अगर एक फंक्शन है मान लो लिस्ट नाम का, उसके अंदर मान लो एक और फंक्शन है मैप नाम का, और उसके अंदर एक और फंक्शन है मान लो लैम्डा नाम का, तो पहले लैम्डा फंक्शन कॉल होगा, सबसे इंटरनल वाला फंक्शन, फिर मैप फंक्शन कॉल होगा, और फिर फाइनली लास्ट में लिस्ट कॉल होगा। ये मैंने बताया था। तो यहां पे पहले कौन कॉल होगा, यहां पे पहले मैप फंक्शन कॉल होगा, ये पूरा सॉरी पहले लैम्डा मैप फंक्शन क्या करेगा, लैम्डा को एग्जीक्यूट करेगा, नम्स में जितनी एलिमेंट है उतनी बार, राइट, एंड फाइनली मैप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ऐसा कुछ रिटर्न करेगा। ये लिस्ट नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको ये मैप ऑब्जेक्ट है। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको एक हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं एसक्यूआर, स्क्वायर। और चलो अब एसक्यूआर को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट, मैंने लिख दिया एसक्यूआर, रन करते हैं। ये देखो क्या आया, 9, 16, 4, 25, 36, 49। हमारे इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट थे सबका स्क्वायर क्या हुआ, फिर से देखो यहाँ पे सबसे पहले मैप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मैप किसको कॉल करेगा, लैम्डा फंक्शन को। कितनी बार कॉल करेगा, नम्स के एक एक एलिमेंट के लिए, यानी पहली बार किसके लिए कॉल करेगा, 3 के लिए। तो ये जो लैम्डा फंक्शन है क्या रिटर्न करेगा, इसके एन में 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा 9। तो मैप फंक्शन अपने इंटरनल ऑब्जेक्ट में, जिसको मैप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पहली वैल्यू क्या स्टोर कर लेगा, 9। फिर उसी तरह दूसरी वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, एंड फाइनली जब वो बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा तब वो फाइनल जो मैप बॉक्स है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उस लिस्ट को किस में स्टोर कर देगा, एसक्यूआर में। आई होप ये समझ में आ गया। तो मैप इस तरीके से काम करता है, और मैप को हाई ऑर्डर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें हम फंक्शन पास कर सकते हैं। अब मे भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये काम तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते हैं। हाँ, यही सेम काम जैसे यहां पे
यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट है, मान लो एक और लिस्ट बनाना है जिसमें इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर करना है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर और फिर यहाँ पे n टू द पावर 2 और यहाँ पे फॉर चला दो, फॉर n इन नम्स, ये भी हो जाएगा, राइट, ये भी सही है। ये लिस्ट कंप्रिहेंशन वाला तरीका है, राइट, और सेम काम को लैम्डा फंक्शन से ऐसे करेंगे। अब तुम बोलोगे फिर लिस्ट कंप्रिहेंशन से हो ही जा रहा है तो लैम्डा फंक्शन मैप को यूज करने की क्या जरूरत है? तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे लिस्ट कंप्रिहेंशन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहां पे मैप का जरूरत पड़ता है, राइट, फाइन। अगला हाई ऑर्डर फंक्शन कौन सा है? तो मैंने मैप बता दिया ना। अगला हाई ऑर्डर फंक्शन है हमारा फिल्टर, ओनली कीप्स मैचिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब अब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है देखो बताता हूं, बहुत सिंपल है। सो मान लो यही लिस्ट की एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। बात हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एक दूसरा हाई ऑर्डर फंक्शन जिसका नाम क्या है? फिल्टर। फिल्टर में भी दो चीज हम पास करते हैं, पहले क्या पास करते हैं? फंक्शन, और दूसरा क्या पास करते हैं? कलेक्शन। सेम वैसे ही, क्योंकि ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। फिल्टर काम कैसे करेगा? कलेक्शन में जितनी बार, इस कलेक्शन में जितनी बार भी जितने भी एलिमेंट है उस फंक्शन को उतनी बार कॉल करेगा, राइट, और ये फंक्शन जितनी बार ट्रू रिटर्न करेगा, राइट, सिर्फ उतनी बार वाली ही वैल्यू को ये फिल्टर फंक्शन मेंटेन करेगा। मतलब नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं, ये देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, तो मैं इसको ले लेता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे आते हैं और मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इवेंट्स कर देता हूं। तो ऐसे समझो कि ये जो हमारा नम्स नाम का लिस्ट है, हम एक नया लिस्ट बनाना है और इसमें सिर्फ वही एलिमेंट हम चाहते हैं जो कि क्या हो? हमारे इवेंट्स हो, जो इवन नंबर्स हो। हम सिर्फ वही लिस्ट चाहते हैं, एक नया लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें इस लिस्ट के सारे इवन नंबर्स हो। तो कैसे बनाएंगे? तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो मैं फिर से इसको लिख देता हूं, मैं पूरा हटा देता हूं, ये सब मैं हटा दे रहा हूं, ये सब मैं हटा दे रहा हूं। मैं यहां पे लिखूंगा फिल्टर, राइट, फिल्टर के अंदर हम एक लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, लैम्डा, राइट, और यहां पे मैं n दे देता हूं, कॉलन, और ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा? ये याद रखना, फिल्टर के अंदर जो लैम्डा फंक्शन पास करोगे ना वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी उसमें कंडीशन देना होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाँ n mod 2 इक्वल्स 0, राइट। तो यहां पे या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर इसके बाद हम क्या दे देंगे? कलेक्शन। कलेक्शन क्या है हमारा? कलेक्शन का नाम है नम्स, जो हमारा ये जो हमारा लिस्ट है, राइट। अब यहां पे होगा क्या? आई होप मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं मैच कर लेता हूं, x mod 2 0, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या? ध्यान से सुनना इस बात को। ये लैम्डा फंक्शन कितनी बार कॉल होगा? जितने नम्स में एलिमेंट है, राइट। तो एग्जीक्यूशन समझो, नम्स में पहला एलिमेंट कौन सा है? 3 है। तो फिल्टर क्या करेगा? लैम्डा को फर्स्ट टाइम कॉल करेगा, n में क्या आ गया? n में 3 आ गया, 3 mod 2 क्या होगा? 1 होगा, जो 0 के बराबर नहीं, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब उस केस में फिल्टर क्या करेगा ना, इस 3 को स्टोर नहीं करेगा। मैप की तरह फिल्टर का भी अपना इंटरनल बॉक्स होता है, उसमें 3 को स्टोर नहीं करेगा। जिस वैल्यू के लिए लैम्डा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को अपने पास रख लेगा। आई होप समझ में आ गया। तो ओके, ठीक है। अगली बार अगला एलिमेंट कौन सा है? 4। तो नम्स का अगला एलिमेंट 4 है। फिल्टर इस लैम्डा फंक्शन को फिर कॉल करेगा 4 के साथ, तो n में 4 आ गया, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 4 mod 2 0, जो 0 के बराबर है, तो ये बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो गया? ट्रू, यानी ट्रू रिटर्न हुआ। तो ये फिल्टर बोलेगा अच्छा इस बार लैम्डा फंक्शन ट्रू रिटर्न किया है, कौन सी वैल्यू के लिए? 4 के लिए। ओके, तो मैं 4 को अपने बॉक्स में स्टोर कर लेता हूं। तो जो इसका इंटरनल बॉक्स है, मैं यहां लिख देता हूं, जो इसका इंटरनल बॉक्स है उसमें 4 स्टोर कर लिया, फाइन। फिर इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा अगली वैल्यू के लिए। तो नम्स में अगला वैल्यू कौन सा है? चलो ऊपर देखते हैं, अगला वैल्यू है 2, फाइन 2 है। तो फिर n में 2 आ गया। अब एक कंडीशन चेक होगा,
तो n mod 2 तो भैया 0 ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो फिल्टर बोलेगा अच्छा लैम्डा 2 के लिए भी ट्रू रिटर्न किया है, मतलब मुझे 2 को भी रखना है, तो अपने बॉक्स में किसको स्टोर कर देगा, 2 को। तो जब जब n में इवन नंबर होगा, तुम्हें भी पता है ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट। और उन सारे नंबर्स को ये स्टोर करता चला जाएगा। मतलब 2 के बाद क्या स्टोर करेगा, 2 के बाद ऊपर देख लो, स्पेस बीच का हटा देता हूं, 2 के बाद क्या आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 के बाद 16 आएगा, और फिर क्या आएगा, 20 आएगा। तो फाइनली जो फिल्टर का वो बॉक्स होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसमें ये सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन भैया अब इस वैल्यू का मतलब समझो, यानी कि जब ये पूरा का पूरा फिल्टर तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पूरा फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अब एक यहाँ पे एक फिल्टर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एक फिल्टर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ वैल्यू है। तो उस वैल्यू को तुम्हें लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा ना, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे के पूरे डेटा को हम किस में पास कर देंगे, लिस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। वो क्या करेगा, उस पूरी वैल्यू को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम देते हैं इवन, हो गया, इवेंट्स देते हैं, इवेंट्स हो गया, और फिर मैंने इवेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो अब इसको रन करेंगे तो ये देखो आउटपुट कुछ ऐसा आया, 4 2 6 16 20। तो तुम बोलोगे कि सर ये जो आपने मैप यूज किया था और जो यहाँ पे फिल्टर यूज कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है, दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। मैप भी नम्स लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उतनी बार इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन मैप क्या करेगा कि ये लैम्डा फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है हर रिटर्न वैल्यू को स्टोर करता चला जाएगा, राइट। फिल्टर में फिर क्या अंतर आया, फिल्टर में एक अंतर आ जाता है कि फिल्टर नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू को फिल्टर करता है। सबसे पहले फिल्टर में जो तुम लैम्डा फंक्शन दोगे वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और ये जितनी बार ट्रू रिटर्न करेगा ये लैम्डा फंक्शन, उतनी बार जो n की वैल्यू होगी इस कलेक्शन की वैल्यू, उसको फिल्टर स्टोर करेगा अपने बॉक्स में। जिस वैल्यू के लिए लैम्डा फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा उस वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। तो ये फंक्शन है मैप और फिल्टर में। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला कौन सा है भैया, तो फिल्टर के बाद अगला आता है हमारा रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या करता है, पहले इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मान लो अब बेसिकली रिड्यूस क्या करता है मैं बताता हूं। जैसे यही लिस्ट है यार, चलो सीधे VS कोड में चलते हैं। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है नम्स नाम का, और कुछ इसमें एलिमेंट है। मान लो एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, राइट। इस लिस्ट के सारे एलिमेंट का हमें प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है सर, कर लेते हैं ना, डेफ प्रॉड, और प्रॉड में क्या करेंगे हम, नम्स पास कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं एक यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं प्रॉड या p असाइन विथ 1, राइट। और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर e इन नम्स, राइट। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे p असाइन विथ p इंटू ई, राइट। और फिर क्या करेंगे, यहाँ बाहर आने के बाद रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और क्या रिटर्न कर देंगे, पी, प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे। हो तो गया। इसको मैं नीचे बना लेता हूँ, राइट, इसे मैं नीचे बना लेता हूँ। और ये हमारा लिस्ट है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब जब भी हमें इस लिस्ट का प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो प्रिंट में कॉल करते हैं क्योंकि रिटर्न कर रहा है। फंक्शन का नाम क्या है, प्रॉड, और इसमें पास कर देते हैं लिस्ट, NUMS। चलो रन करके देखते हैं। वेरी गुड, क्या आया, 120, सही आया है क्या। तो 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है। हाँ, 20 इंटू 3 क्या होगा, 60, 60 इंटू 2 क्या होगा, 120, सही है। इतना सारा कोड एक ऐसे काम हुआ है। लिस्ट था ना नम्स नाम का, तो मैंने प्रॉड में नम्स नाम का लिस्ट पास कर दिया। अब ये ई में एक एक वैल्यू बारी बारी आएगी। तो ई में पहला वैल्यू क्या आया, पहला वैल्यू आएगा 2, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, p इंटू ई, पी में इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 2, पी में 2 चला जाएगा, राइट। ये रिटर्न तो बाहर लिखा हुआ है, तो अभी तो एग्जीक्यूट होगा नहीं जब तक फॉर से हम बाहर ना आए। फिर ई में अगला वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 के बाद 3, तो फिर p इंटू 3। पिछली बार p में क्या गया था, 2, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, p में 6। फिर ई में अगला एलिमेंट कौन सा जाएगा, 4, तो अब 6 इंटू 4 24, p में 24 आ गया। फिर ई में अगला एलिमेंट क्या जाएगा, 5,
तो अब 24 इंटू 5 120, पी में 120 आ गया। और अब नम्स में कोई नंबर है नहीं, तो फाइनली अब लूप के बाहर आके पी को रिटर्न कर देगा 120, और इसकी जगह रिटर्न वैल्यू 120 आ गया, जिसको हमारा प्रिंट कर देगा। ये तो पता है, लेकिन यहाँ दिक्कत है, इतना सारा लिखना पड़ रहा है, ये नहीं लिखेंगे। और यही काम हमारे रिड्यूस आसान कर देता है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट, याद रखना मैप को और फिल्टर को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिड्यूस फंक्शन ए फंक्शन टूल्स नाम के एक पैकेज का पार्ट है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा हो इंपोर्ट वाली लाइन, तो बस याद रखना कि रिड्यूस को यूज करना है तो लाइन को लिख देना। क्या है अभी आगे अगले फेज में समझोगे, फाइन। अब हम यहां पे सिंपल क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे रिड्यूस। ओके, अब इसमें अगेन इसमें वही होता है, पहले एक फंक्शन पास करते हैं और फिर एक कलेक्शन पास करते हैं, ठीक है। रिड्यूस क्या करेगा, इस पूरे लिस्ट को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, चाहे सबको मल्टीप्लाई कर दो चाहे सबको प्लस कर दो। हम यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन देंगे लैम्डा फंक्शन, LAMBDA लैम्डा, और दो वेरिएबल देते हैं A, B कॉलन, और ये क्या रिटर्न करेगा, A इंटू B रिटर्न करेगा, राइट। और कलेक्शन का नाम दे देंगे नम्स, राइट। और अब इसको हमें किसी लिस्ट में तो स्टोर करना नहीं है, क्योंकि कोई लिस्ट तो ये तो सिंगल वैल्यू देगा, तो लिस्टों में तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो इसको सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, prod नाम के वेरिएबल में। हो गया। होगा क्या यहाँ पे, अगेन वही बात, नम्स की जितनी वैल्यू है बारी बारी हर वैल्यू के लिए ये लैम्डा फंक्शन कॉल होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, इस लैम्डा फंक्शन में कितना पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है ना, A और B। यानी जब फर्स्ट टाइम में लैम्डा फंक्शन कॉल होगा तो नम्स का 2 वैल्यू पास होगा, इनिशियल 2 वैल्यू, कौन सा, 2 और 3। आई होप समझ में आ गया। यानी A में कितना आ गया 2 और B में कितना आ गया 3, और अब लैम्डा फंक्शन क्या स्टोर करेगा, A इंटू B, यानी 2 इंटू 3 कितना 6। अब रिड्यूस क्या करेगा, अपने इंटरनल स्टोरेज में उस 6 को स्टोर कर लेगा। भाई इसको लिस्ट मत समझ लेना, बस मैं लिख रहा हूं, 6 को स्टोर कर लेगा, राइट। अब यहां ध्यान देना, अब अगली बार जब लैम्डा कॉल होगा तो ऐसा नहीं है कि अगला 2 एलिमेंट पास होगा लिस्ट का, नहीं, अगला एक ही वैल्यू अब पास होगा 4, लेकिन यहां तो इसको 2 वैल्यू चाहिए ना, तो पहली वैल्यू हो जाएगी जो पिछला इंटरनली स्टोर किया था 6, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब पास होगा 6 और 4, यानी ये क्या रिटर्न करेगा, 6 इंटू 4 कितना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यानी अब रिड्यूस क्या करेगा, जो इंटरनली 6 स्टोर किया हुआ था उसको रिप्लेस कर देगा 24 से। और जब अगली बार फिर से लैम्डा कॉल होगा तो इस बार 2 वैल्यू कौन सी पास होगी, पहला जो इंटरनली उसने स्टोर किया है 24, और दूसरा हमारे लिस्ट का अगला एलिमेंट यानी कौन सा 5। यानी अब A में गया 24 और B में गया 5, तो 24 इंटू 5 क्या होता है 120, यानी क्या रिटर्न होगा 120। एंड फाइनली जो हमारा रिड्यूस का स्टोरेज है वहां 20 को रिप्लेस करके क्या ला देगा 120। एंड लास्ट में अब कोई एलिमेंट नहीं बचा ना, तो रिड्यूस क्या करेगा 120 को prod नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। प्रिंट कर देते हैं, सो प्रिंट, और यहां पे लिख देते हैं prod, रन करते हैं, एक लाइन में, ये देखो भैया हो गया, एक लाइन में सारा काम हो गया, दिख रहा है क्या, सब काम, इस लिस्ट को मल्टीप्लाई करना था, एक लाइन में सब हमने कर दिया, राइट। अब सोचो वाला जो फंक्शन बनाए थे फॉर फलाना ढिमकाना, ये है हाई ऑर्डर फंक्शन का फायदा, राइट। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक रिड्यूस का एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो यही लिस्ट है, इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन लैम्डा A और B, बस वही है, A प्लस B की जगह A इंटू B की जगह A प्लस B पास कर देंगे, हो गया डन। हाँ, तो ये सब हो गया। क्या ए लिस्ट कंप्रहेंशन दिया हुआ है कि मान लो तुम्हें स्क्वायर निकालना है लिस्ट का, तो मैप से ऐसे होगा, लेकिन वही काम तुम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से भी कर सकते हो, राइट। इवन निकालना है तो फिल्टर से ऐसे कर सकते हो, लेकिन वही काम तुम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से भी कर सकते हो, राइट। सो याद रखना, जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है तो वहां पे हम हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज करते हैं। आगे तुम इसका, अच्छा डेटा साइंस की बात करते हैं। अब जैसे इन सब का डेटा साइंस में क्या यूज होता है, मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये जो मैप फिल्टर सारे फंक्शन हैं, इन सब का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे रॉ डेटा है, ये यहाँ पे 100 250 80 स्टोर है, राइट, दिख रहा है क्या। अभी क्या, क्लीन इस कॉलम ऑफ प्राइस स्ट्रिंग इनटू नंबर्स, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है
नंबर्स में, तो वहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, मैप का यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो तो मैप में मैंने एक लैम्डा फंक्शन यूज किया है, राइट। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं। कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ हटाते हैं। अब यहाँ देखो मैंने मैप के अंदर, अभी मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ना, तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे, तो मैं लिस्ट सब हटा देता हूँ। ये सब मैं लिस्ट हटा देता हूँ, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम लोगों को पागल नहीं करना है, ठीक। ये देखो दिक्कत क्या है, ये हमारा लिस्ट है जिसमें लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन ये सब स्ट्रिंग के फॉर्म में है। मुझे एक नया लिस्ट बनाना है प्राइस का, जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ नंबर्स हो, ए रुपी का सिंबल ना हो, राइट। तो हमने क्या किया, एक लैम्डा फंक्शन बनाया, पैरामीटर में पी दे दिया, और लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक आईएनटी फंक्शन है, आईएनटी फंक्शन है। आईएनटी फंक्शन क्या करता है, इंटीजर जो भी पास करोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं पी डॉट रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम दो वैल्यू देते हैं, और ये पहली वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। तो मैंने इंटीजर में क्या लिखा है, पी डॉट रिप्लेस, राइट। यहाँ पे होगा क्या, जब ये मैप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये पी में फर्स्ट टाइम कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो रॉ नाम का हमारा लिस्ट है उसका पहला वैल्यू, यानी कौन सा, ये 100, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है, राइट। फिर अब इनिट मेथड के अंदर पहले रिप्लेस एग्जीक्यूट होगा, तो रिप्लेस किस पे काम कर रहा है, पी में। पी पे क्या है, ये 100 सिंबल के साथ। तो रिप्लेस क्या करेगा, उसमें जो ये आर है उसको रिप्लेस कर देगा नल वैल्यू से, मतलब डबल कोटेशन ओपन क्लोज, कुछ भी नहीं, एक तरीके से उसको हटा दिया, राइट। यानी इससे क्या मिलेगा हमें, ये पी डॉट रिप्लेस से मिल जाएगा 100, वो जो सिंबल था वो हट गया। अब आईएनटी अपना काम करेगा, 100 जो इंटीजर के स्ट्रिंग के फॉर्म में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कुछ। और लैम्डा अब क्या करेगा, इस 100 को रिटर्न कर देगा, और मैप क्या करेगा, इस 100 को इंटरनली अपने इंटरनल स्टोरेज में 100 को स्टोर कर लेगा। सेम काम मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, यहां मैं लिख देता हूं। सेम काम फिर 250 के लिए होगा, जब अगली बार लैम्डा फंक्शन कॉल होगा तो रॉ का अगला एलिमेंट 250, यानी यहां पे पी में 250 है रुपी साइन के साथ, तो रिप्लेस क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा किससे, नथिंग, यानी एक तरीके से वो हट गया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा तुम्हारा स्ट्रिंग के फॉर्म में 200। फिर आईएनटी क्या करेगा, आईएनटी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी 200, और फिर लैम्डा फंक्शन फाइनली क्या रिटर्न करेगा, जो कॉलन के बाद वैल्यू लिखा है 200, और ये 200 किसका पार्ट बन जाएगा, मैं पहले इसको हटा देता हूं, ये बन जाएगा इसका पार्ट, राइट। एंड फाइनली फिर किसके साथ होगा, 80 के साथ होगा। अब इसको अगर तुम लिस्ट में पास कर दोगे, लिस्ट, तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो भी इंटरनल ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी वैल्यू है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, फाइन, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जिसका नाम देते हैं, जिसका नाम हम देते हैं PRICES, प्राइसेस। तो आई होप समझ में आ गया। फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, रन करते हैं, और ये हमारा आउटपुट देखो 100, 250 और 80, ये आ गया। आई होप समझ में आ गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो ये हो गया। और कुछ बचा क्या है, और कुछ नहीं बचा। अब क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पहला क्या है, एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, मैप का यूज करके उसमें हमें एक लैम्डा फंक्शन करना है और हर नंबर को डबल कर देना है। चलो करते हैं यार, अभी कर लेते हैं। तो ये हमारा लिस्ट हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डबल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, डबल, और इसमें फिर लिखेंगे लिस्ट, नहीं अभी नहीं लिस्ट नहीं लिखते, मैं सीधे मैप लिखते हैं। तो हम लिखेंगे मैप, और मैप में पहले एक लैम्डा फंक्शन पास करते हैं। तो लैम्डा फंक्शन कैसे बनाएंगे, लैम्डा एक वेरिएबल के लिए ले लेते हैं एन कॉलन, और ये क्या रिटर्न करेगा, डबल करना है, तो डबल का मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू 2 डबल हो जाएगा। और ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा, ये नम्स की स्पेलिंग गलत क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहे हो तुम, पता नहीं कहाँ जा रहा है, हाई ऑर्डर फंक्शन यहाँ है। तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, नम्स की स्पेलिंग उम्स हो गई है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, मैं इसको नम्स कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे मैंने पास कर दिया NUMS, नम्स हो गया। अब क्या होगा,
मैप इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा नम्स की पहली वैल्यू के लिए। नम्स की पहली वैल्यू कौन सा है 1। अब लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, n में 1 आ गया तो क्या रिटर्न करेगा 1 इंटू 2 यानी कितना 2। अब ये मैप जो है अपने इंटरनल स्टेट में 2 को स्टोर कर लिया, डन। फिर नम्स का अगला वैल्यू कौन सा है 2 है, तो फिर से लैम्डा फंक्शन कॉल होगा। इस बार n में 2 आया तो क्या रिटर्न करेगा 2 इंटू 2 यानी कितना 4, 2 का डबल। तो मैप के इंटरनल में कितना आ गया 4 आ गया, फिर वैसे ही 6 आ जाएगा, और फिर वैसे ही 8 आ जाएगा, फिर वैसे ही 10 आ जाएगा। लेकिन फाइनली इस वैल्यू को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा ना, तो इस पूरे को हम किस में पास कर देंगे, एक लिस्ट नाम के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, लिस्ट, राइट, हो गया। और वो लिस्ट डबल में स्टोर हो जाएगा और फिर डबल को डिस्प्ले कर दो। सो प्रिंट, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डबल, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे लिखा बूम, ये देखो हमारा सारा का सारा डबल हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आइए 40 मिनटों का हो चुका है। इसमें सिर्फ हमें पॉजिटिव नंबर को रखना है, नेगेटिव को हटा देना है, राइट। सो ये हमारा एक लिस्ट है। नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर यू, हालांकि मैं ही करने वाला हूँ चैलेंज देखे, बट ठीक है। हमारा एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें सिर्फ तुमको पॉजिटिव नंबर को रखना है। एक लाइन में वो काम करना है। कैसे करोगे, फिल्टर का यूज कर लो। फिल्टर याद है ना, फिल्टर में एक लैम्डा फंक्शन हम पास करते हैं, और लैम्डा फंक्शन जिस वैल्यू के लिए ट्रू रिटर्न करता है, फिल्टर बस उसी को अपने पास रखता है। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। सही लिखा है क्या मैंने, हाँ सही लिखा है, राइट। और फिर कलेक्शन का नाम क्या दे देंगे, नम्स, हो गया। और अब देखो क्या होगा, तो नम्स कलेक्शन की पहली वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 एग्जीक्यूट हुआ, तो n में कितना आ गया -3, लेकिन एक कंडीशन -3 ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉल्स हो जाएगा, यानी फिल्टर -3 को अपने पास स्टोर नहीं करेगा। फिर अगली बार कॉल होगा तो नम्स की कौन सी वैल्यू जाएगी, 5 जाएगा n में, तो 5 के लिए ट्रू हो गया, यानी फिल्टर क्या करेगा, अपने इंटरनल स्टोरेज में 5 को स्टोर कर लेगा। तो आई होप समझ में आ गया। जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, 8 हो गया, 0 को भी पॉजिटिव ही मान लो, फिर 2 हो गया, और फाइनली इसको हमें एक लिस्ट में भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको किस में पास कर देंगे, लिस्ट, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं पॉजिटिव, राइट। और चलो इसको डिस्प्ले करते हैं। सो प्रिंट पॉजिटिव, रन करते हैं। यार सही से आउटपुट आना, बेइज्जती मत कराना। 5802 हो गया, डन, बुम। आई होप समझ में आया होगा। सो भाइयों दोस्तों, अब ये तुम लोग का होमवर्क है। 3 बेसिक क्वेश्चन है, राइट। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्लीज कमेंट करके बताना। 3 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, 3 तुम्हारे इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है, राइट। सो दोस्त, प्रैक्टिस में फिर से बोल दूं, ये पूरा तुम वीडियो 40-45 मिनट का हो सकता है देख लिए होगे, देखो तो बहुत अच्छी बात है, यानी तुम सीखना चाहते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारा देखना वीडियो डार हो जाएगा। डार मतलब समझते हो ना, व्यर्थ हो जाएगा, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना। और बाकी तुम यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाके, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है LEA, ये कौन है यार, learn.rajivshiva.me, इस पे जाओ, यहाँ पे लॉगिन करो, राइट। मैं ऐसा लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं राजीव रंजन, इतने सारे नाम आ गए, मेरा नाम इसमें से कोई नहीं है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। लॉगिन आज नहीं होगा क्या, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जाके तुम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जो PDF दिख रहा है ना मित्र, इस PDF को तुम यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला PDF वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।